आधी रात को चमगादड़ चोरी करके भागता है और कानून के हाथों से बचकर चोरी किए हुए दवा को चिंटू के घर में रखकर लटक जाता है। फिर जैसे ही मौका देखता है वैसे ही दौड़कर जाके गलत दवा वापस ले आता है। तभी सुबह चिंटू कमजोर होकर उठता है और गलती से चोर वाला दवा विटामिन समझकर गटक लेता है। उसके बाद ये तो साला दरवाजा खोलता तो दरवाजा ही उखड़ जाता है। फिर इसका हाथ दीवार के उस पार निकल जाता है। तभी खिड़की का शीशा उठाने गया लेकिन पूरा खिड़की ही उखड़ जाता है। फिर चिंटू इन दोनों को कार के साथ ही अलग कर देता है। उसके बाद अपने लिए थोड़ा रोजी रोटी वाला काम करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन तभी दवा का पावर खत्म हो जाता है। अरे नहीं भाई, तो इसके हाथ से रस्सी छूट जाता है बाप रे। और अपने ऊपर और बच जाता है, लेकिन बुलडोजर वाले को उठा लेता है। साला खिसकते हुए घर जाता है और फिर से दवा घटक लेता है तो फिर से पावर आ जाता है। सिस्टम पार देंगे। उस तरह में धार इतना था कि बाल के 6 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मंगरू का दाढ़ी छिलने गया तो उल्टा उस तरह का धार ही छिल जाता है। बाप रे। अब देख तू। तो गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू का दाढ़ी छिलकर चिकना बना देता है। फिर पंखा लगाकर मंगरू का बाल काटता है और बाल में कंघी करके मंगरू को हीरो बना देता है। अच्छा। लेकिन एक बाल अलग ही जोश में खड़ा हो जाता है। उसे किसी तरह बिठाता है लेकिन हर बार खड़ा हो जाता है। अब तू गया बेटा। तो उसे पिस्तौल से उड़ा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मंगरू का दाढ़ी और बाल बनते ही गबरू का नंबर आता है। मंगरू वादा करता है कि सबसे अलग दाढ़ी बनाऊंगा। सिस्टम पार देंगे। फिर मंगरू गबरू पे खींच के कपड़ा बांधता है और उसके जीभ से उस तरह का धार बढ़ाता है। बाप रे। फिर साला गर्म कपड़े को गबरू के चेहरे पे रख देता है तो गबरू फिर साला मंगरू सीमेंट घोलकर गबरू के दाढ़ी में लगा देता है। फिर बारूद छिड़क कर आग सटा देता है। एक गांव में एक होशियार और छिनार भाई रहा करते थे। ठीक है, समझ गया। होशियार अमीर था। क्या रे भिख मंगिया। और छिनार लौंडिया बाजी के कारण गरीब था। मैं गरीब हूँ तो छोड़ी बताता है। फिर दिवाली के टाइम पूरा गांव पटाखे फोड़ रहा था। पर छिनार के पास अगरबत्ती के लिए भी पैसे नहीं थे। क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? छुतिया समझा मेरे को। लौड़े हो तुम। तो वह बड़े भाई के पास पैसे मांगने गया। ये गरीब। पर बड़े भाई ने कहा निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। गाली सुनकर छोटा भाई भी गाली देकर वहाँ से भाग आता है। तभी रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है जो अपनी चिता की लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। अच्छा। बूढ़ा उसे देखकर कहता है, मम्मी कैसी है? ये लकड़ी मेरे घर तक पहुँचाओ। अरे यार अपनी माँ मत लाओ। बदले में तुम मेरी प्राइवेट चीज ले लेना। कुछ समझे दया। असली है ये सुन छिनार आदमी कहता है, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने। कहीं तुम अपने बीड़ी के बंडल की बात तो नहीं कर रहे? नहीं यार, उतना ज्यादा हो जाएगी। तब बूढ़ा बताता है, उससे भी कीमती चीज मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद छिनार आदमी उसके घर लकड़ियाँ पहुँच। यहाँ के चोर पूरे बैंक को ही चोरी करके भागने लगता है। तभी यहाँ के पुलिस गबरू रस्सी फेंक कर पूरे बैंक को पकड़ लेता है और वापस खींचकर उसी जगह रख देता है। कुछ भी। फिर चोरों को पकड़ने के लिए पूरे रोड को उखाड़कर कपड़े की तरह हिलाता है, जिससे सारे चोर उछलकर इधर आ जाता है। तो उनको नाश्ता पानी देकर जेल में बंद कर देता है। दरअसल इस शहर में गुंडागर्दी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हर टाइम गोली चलते ही रहता था। इसीलिए गोलियों के लिए ट्रैफिक रूल्स लागू कर दिया गया था। ये साला छोटी सी बात पर इसको टपका देता है। तभी इधर से गबरू घोड़े पे सवारी करते हुए पुलिस बनने आता है। लेकिन यहाँ पुलिस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था, इसीलिए पहले से ही उनका कब्र खोद कर रखा था। लेकिन गबरू नहीं डरता है, डरने से क्या फायदा, और सीधा जाके भर्ती हो जाता है। तो इसको जुर्म खत्म करने के लिए 2 पिस्तौल देता है। लेकिन गबरू पिस्तौल लेने से साफ मना कर देता है और बोलता कि मेरा हाथ ही काफी है। फिर गबरू लाइफ प्रूफ के साथ अपने आप को साबित करने के लिए चल पड़ता है, रुक जा। जो कि पार्ट 2 में होगा।